हेलो डियर एस्पिरेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर्स यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स के जीके के क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने क्वेश्चन 1 to 51 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। क्वेश्चन नंबर 52 दैट इज, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय गरीबी आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय योजना आयोग एंड ऑप्शन डी नीति आयोग का कार्यदल। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग का कार्यदल, नीति आयोग टास्क फोर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने क्वेश्चन के आंसर को टिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 53, परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 9 बजे प्रातःकाल, ऑप्शन बी 11 बजे प्रातःकाल, ऑप्शन सी 12 बजे मध्याह्न, ऑप्शन डी 10 बजे प्रातःकाल। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12 बजे मध्याह्न और एट 12 नून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी दोनों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी अधीनस्थ न्यायालय। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 55, दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 जुलाई 1961, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1961, ऑप्शन सी 11 मार्च 1961 एंड ऑप्शन डी 23 अप्रैल 1961। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भगवत गीता मूलतः भारत के किस पर्व का अंश है? ऑप्शन ए द्रोण पर्व, ऑप्शन बी अनुशासन पर्व, ऑप्शन सी शांति पर्व एंड ऑप्शन डी भीष्म पर्व। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भीष्म पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है? यह करंट का ऑप्शन है, करंट का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप कर देते हैं हम लोग, लेकिन इसका आंसर था पहले का ए IICE बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था? यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो एंड ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले में दे रखा है विष्णु पुराण को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता था। दूसरा है मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक व दो, ऑप्शन डी न तो एक ना ही दो। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों एक व दो, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, यह करंट का क्वेश्चन है तो इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, ये भी करंट का क्वेश्चन है तो इसको भी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देवसा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नीति उत्तराखंड, ऑप्शन सी चांगला सिक्किम एंड ऑप्शन डी बनिहाल जम्मू और कश्मीर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चांगला सिक्किम, यह कथन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 दैट इज, खरबपति जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एयरोस्पेस कंपनी का क्या नाम है? ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी अमेजोनिया, ऑप्शन सी ब्लू ओरिजन, ऑप्शन डी ड्रैगन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्लू ओरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान स्थिति सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ऑप्शन बी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ऑप्शन सी हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला एंड ऑप्शन डी लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में नहीं स्थित है, तो यह हमारा कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन बी कीर्ति कौमुदी, ऑप्शन सी हरिकेली नाटक, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिकेली नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह का नेता सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए तिब्बत विद्रोह अब्दाल, ऑप्शन बी कांगड़ा का विद्रोह जगत सिंह, ऑप्शन सी मालवा में भील विद्रोह लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन डी बुंदेलखंड का विद्रोह चंपत राय। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मालवा में भील विद्रोह लक्ष्मण सिंह, यह कथन सुमेलित नहीं है। और यहाँ पे सी हो जाएगा रिवोल्ट ऑफ भील्स
इन मालवा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के पूर्व के अधिनियम में कितने प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 9। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया था? यह करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। पढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन को। 69, बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? ऑप्शन ए संयुक्त निकाय, ऑप्शन बी मध्यम निकाय, ऑप्शन सी खुद्दक निकाय एंड ऑप्शन डी अंगुत्तर निकाय। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खुद्दक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, संचार व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए ट्रांसमीटर, ऑप्शन 2 रिसीवर, ऑप्शन 3 एंटीना एंड ऑप्शन 4 इंटरनेट। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 एवं 3, ऑप्शन बी 1 एवं 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। केवल इंटरनेट आवश्यक नहीं है संचार व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 39.45 रुपये लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक और घराना सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रभा अन्ने किराना, ऑप्शन बी उस्ताद राशिद खान सहसवान, ऑप्शन सी बिरजू महाराज कालका बिंदादीन, ऑप्शन डी पंडित छन्नू लाल मिश्रा पटियाला। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंडित छन्नू लाल मिश्रा पटियाला, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखी परिधि में ऊंचाई लगभग होती है? ऑप्शन ए 24,000, ऑप्शन बी 32,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 36,000 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 38,000 किलोमीटर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, दैट इज भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिनियम और वर्ष सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987, ऑप्शन बी हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918, ऑप्शन डी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम परिशोधन, ऑप्शन बी बीमा, ऑप्शन सी बैंकिंग एंड ऑप्शन डी शिक्षा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम परिशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजकोषीय प्राप्तियां ब्याज भुगतान, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान, ऑप्शन सी पूंजी प्राप्तियां ब्याज भुगतान एंड ऑप्शन डी राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया है? ऑप्शन ए रंगराजन समिति, ऑप्शन बी लकड़वाला समिति, ऑप्शन सी तेंदुलकर समिति एंड ऑप्शन डी सेन समिति। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना नहीं है? ऑप्शन ए झानोर, ऑप्शन बी कोल्डम, ऑप्शन सी सिंगरौली एंड ऑप्शन डी रम्मम। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए झानोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, मॉडेम का उपयोग होता है? ऑप्शन ए सिर्फ एडी बदलाव में, ऑप्शन बी सिर्फ डीए बदलाव में, ऑप्शन सी दोनों एडी व डीए बदलाव में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एडी व डीए बदलाव में। क्वेश्चन नंबर 81, दैट इज भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्थान सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक मनीला, ऑप्शन बी यूनेस्को पेरिस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द हेग। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक मनीला। यह कथन सही सुमेलित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र एंड ऑप्शन डी गोदावरी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रंगराजन समिति, ऑप्शन बी नरसिंघम समिति, ऑप्शन सी लीलाधर समिति एंड ऑप्शन डी नायक समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रंगराजन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए विश्व भ्रष्टाचार विरोध दिवस 1 जुलाई, ऑप्शन बी विश्व जनसंख्या दिवस 9 दिसंबर, ऑप्शन सी सांख्यिकी दिवस 29 जून एंड ऑप्शन डी पंचायती राज दिवस 4 अगस्त। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सांख्यिकी दिवस 29 जून। यह कथन सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सही नहीं है? ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन बी अल्प पोषण, ऑप्शन सी बाल अपचय, ऑप्शन डी बच्चे का अल्प विकास। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, यह करेंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 88, यह करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। 89, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले में दे रखा है महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, दूसरा में है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, तीसरा है बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम और चौथा है गर्भ का चिकित्सकीय समापन। यहाँ पे सुमेलित करना है कि कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सबसे पहले हो जाएगा गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, फिर पहला हो जाएगा महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, फिर तीसरा बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण एंड फिर लास्ट में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। यह 2017 में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, कौन सा या से तारा हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन ए एटा कैरिना, ऑप्शन बी प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन सी अफेयर एंड ऑप्शन डी अल्फा सेंचुरी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले बेरूबारी का केस आया था एंड देन सज्जन सिंह केस, उसके बाद गोलकनाथ और उसके बाद केशवानंद भारती का केस आया था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, ऑप्शन बी पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, ऑप्शन सी दक्षिण मध्य रेलवे बेंगलुरु एंड ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण मध्य रेलवे बेंगलुरु। यह कथन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में खाद्यान्न दे रखा है एंड सूची 2 में खनिज के बारे में दे रखा है। देख लेते हैं। खेतड़ी में कौन सी खनिज पाई जाती है? तो तांबा पाया जाता है। गिरिडीह से कोयला निकलता है। सुंदरगढ़ से लौह अयस्क एंड कोरापुट से बॉक्साइट निकलता है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहले में है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी सब क्लास 3 में किया गया है और दूसरा है यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समय सीमा की समाप्ति पर प्रभावी होगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 व 2, ऑप्शन डी न तो 1 ना ही 2। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सैन्य अभ्यास दे रखा है एंड सूची 2 में शामिल देश। पढ़ लेते हैं। डस्टलिन का हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान। ईस्टर्न बीज है भारत और ओमान। खंजर का है भारत और किर्गिस्तान और लिमितीय का है भारत और सेशेल्स। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, दैट इज निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आया था? फायान एंड देन वेनसांग एंड देन इटसिंग और सबसे लास्ट में अल्बुरुनी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संविधान के भाग दे रखे हैं और सूची 2 में उसमें के प्रावधान दे रखे हैं। पढ़ लेते हैं। संविधान के भाग 15 में क्या दे रखा है? इसमें तो निर्वाचन दे रखा है, इलेक्शन। और भाग 17 में राजभाषा। एंड संविधान का भाग 18 में दे रखा है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। एंड भाग 20 में क्या दे रखा है? संविधान संशोधन, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग और विषय सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भाग 2 में नागरिकता, ऑप्शन बी भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी भाग 5 में मौलिक कर्तव्य एंड ऑप्शन डी भाग 3 में मौलिक अधिकार। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भाग 5 मौलिक कर्तव्य। यह कथन सुमेलित नहीं है क्योंकि मौलिक कर्तव्य भाग 4A में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 99 दैट इज उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जिसके प्रयोग से भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम स्थगन और जमानत आदेशों का त्वरित संप्रेषण शुरू किया है? ऑप्शन ए मैक्सिमा, ऑप्शन बी मैटलैब, ऑप्शन सी पेगासस एंड ऑप्शन डी फास्टर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 4 के नियम के अंतर्गत किस स्थान पर गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल पर, ऑप्शन बी सरकार द्वारा पोषित अस्पताल पर, ऑप्शन सी जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा चिन्हित स्थान पर एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। महिलाओं का अशोभनीय प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम के बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए यह उस तारीख से लागू होगा जब केंद्र सरकार अपनी राजपत्रित अधिसूचना से इसे अनुमोदित करे। ऑप्शन बी यह पूरे भारतवर्ष पर लागू है। ऑप्शन सी यह 1986 में पारित हुआ है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यह पूरे भारतवर्ष पर लागू है। यह कथन सुमेलित यानी कि सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित में से किसे सौंपेगा? ऑप्शन ए राज्य के विधि एवं न्याय मंत्री को, ऑप्शन बी राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी राज्य के मुख्यमंत्री को एंड ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं, सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए लोकसभा 15 राज्यसभा के और 7 लोकसभा के 15 राज्यसभा के 7 और पूरा मिलाकर के 22 हो गए। यही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। दिव्यांग विकलांग जनों के लिए राज्य निधि के खातों का ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए नियंत्रक, ऑप्शन बी महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी दोनों ए एवं बी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों ए एवं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा एंड ऑप्शन डी धौलावीरा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सूत्र यानी कि थीम क्या था? यह करंट का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी मानवता के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। PMI सूचकांक निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों की प्रवृत्तियों को दर्शाता है? ऑप्शन ए सेवा, अब पहले दूसरा में दे रखा है विनिर्माण, तीसरा में है कृषि और चौथा में है निर्यात। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 एंड ऑप्शन डी 1 और 2। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में योजना दे रखा है एंड सूची 2 में वर्ष दे रखा है। मिला लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत यह नवंबर 2020 में आया था। PM वाड़ी यह दिसंबर 2020। PM कुसुम योजना यह 2019 में आया था और आयुष्मान भारत 2018 में। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 की धारा 23 में विहित उपबंधों का पहली बार उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की सजा यानी कि कैद का प्रावधान है? ऑप्शन ए 3 वर्ष की कैद, ऑप्शन बी 6 माह की कैद, ऑप्शन सी 5 वर्ष की कैद एंड ऑप्शन डी 1 वर्ष की कैद। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष की कैद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, निम्नलिखित में से चोल वंश के किस शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए परांतक प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम एंड ऑप्शन डी राजाराम प्रथम। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजाराम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, चंद्रयान-2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में समाचार पत्र दे रखा है एंड सूची 2 में भाषा दे रखा है। पढ़ लेते हैं। कॉमरेड एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। नवजीवन गुजराती में था। स्वदेश मित्रन तमिल में था और सुलभ समाचार यह बंगाली में था। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, किस भारतीय वृत्त चित्रों को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ? यह करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है? पहला है बेरोजगारी भत्ता, दूसरा वेतन का भुगतान, तीसरा सामाजिक सुरक्षा भुगतान, चौथा वृद्धावस्था पेंशन। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ऑप्शन ए 2 एवं 4, ऑप्शन बी 1, 3 एवं 4, ऑप्शन सी 1 एवं 4, ऑप्शन डी 3 एवं 4। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 3 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए विपाशा, ऑप्शन बी परुषड़ी, ऑप्शन सी शतुद्री एंड ऑप्शन डी वितस्तता। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी परुषड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी सर थॉमस रो, ऑप्शन सी राल्फ फिंच, ऑप्शन डी विलियम फिंच। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विलियम फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किस काल के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2021 से 22 से 2025-26 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? ऑप्शन ए 15 वर्ष की आयु से कम, ऑप्शन बी 16 वर्ष की आयु से कम, ऑप्शन सी 20 वर्ष की आयु से कम एंड ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु से कम। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष की आयु से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, दैट इज धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1890 एंड ऑप्शन डी 1980। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1890। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले में दे रखा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। दूसरा है भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पांडिचेरी में स्थापित की गई थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2, ऑप्शन डी न तो 1 ना ही 2। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, ओनली 1, पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा का पूरा करने में लगने वाला समय ऑप्शन ए बराबर रहता है, ऑप्शन बी बढ़ सकता है या घट सकता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी बढ़ता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बढ़ता है, इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, गिजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार थे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी जहांगीर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2005 एंड ऑप्शन डी 2003। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी तुंगभद्रा एंड ऑप्शन डी महानदी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, निम्नलिखित में से कौन सा टॉम ऑफ सैंड की रचयिता है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? यह करंट का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1990 एंड ऑप्शन डी 1993। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1991 में। क्वेश्चन नंबर 127, दैट इज भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में पर लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी नागालैंड। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नागालैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थानांतरणशील कृषि और सूची 2 में राज्य के बारे में दे रखा है। मैच करना है, मैच कर लेते हैं। पूनम यह केरल में होता है, बीरा मध्य प्रदेश और झुमका असम हो जाएगा और पोडू ओडिशा। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक एंड ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीवाणु बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए कोसंबा, ऑप्शन बी मोरन, ऑप्शन सी नवगाम, ऑप्शन डी कलोल। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का नाम मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ICICI बैंक मुंबई, ऑप्शन बी इंडियन बैंक चेन्नई, ऑप्शन सी केनरा बैंक बेंगलुरु एंड ऑप्शन डी कॉर्पोरेशन बैंक मंगलोर। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ICICI बैंक मुंबई। क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन ए कैप कैनेडी, ऑप्शन बी बाइकोनोर, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा एंड ऑप्शन डी फ्रेंच गुयाना है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाइकोनोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में सदस्य संख्या सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश 4, ऑप्शन बी गुजरात 26, ऑप्शन सी हरियाणा 10, ऑप्शन डी झारखंड 16। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी झारखंड 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है। ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी ससैनियन एंड ऑप्शन डी कुषाण। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ससैनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 318, ऑप्शन सी अनुच्छेद 320 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 315 आर्टिकल 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत के से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी मेरठ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा जाता है। ऑप्शन ए ग्रंथि विषाणु एडिनो, ऑप्शन बी आइची विषाणु, ऑप्शन सी वेरियोला विषाणु एंड ऑप्शन डी कॉक्ससैकी विषाणु। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेरियोला विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन ए भगत सिंह पूरी तरह और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे। कारण आर वे अपने साथियों से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद और इसका सख्ती से मुकाबला करना होगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आर और ए दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी ए गलत है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन सी आर ए और ए दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी ए सत्य है किंतु आर गलत है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर और ए दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है हड़प्पा पुरा स्थल एंड सूची 2 में फसल दे रखा है। चनहुदड़ों का क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। हड़प्पा से तिल हो जाएगा। पुंताशी का कोदो एंड हुलास का हो जाएगा धान। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और अन्वेषण दृष्टि एवं सुधार की भावना का विकास करना। ऑप्शन बी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना। ऑप्शन सी अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना। ऑप्शन डी उन भद्र विचारों को हृदय में संजोए रखना और उनका अनुसरण करना जिन्होंने हमारी स्वाधीनता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। मोबाइल संचार की
5G प्रौद्योगिकी के बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, डाटा डाउनलोड करना तीव्र होता है। ऑप्शन 2, चालक रहित कार संभव है। ऑप्शन सी, घरेलू उपकरणों को मोबाइल फ़ोन से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन 4, मौजूदा सेल फ़ोनों का उपयोग हो सकता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 4, मौजूदा सेल फ़ोनों का उपयोग हो सकता है। यह कथन सत्य नहीं है। पढ़ लेते हैं अगला 143। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए, झेलम। ऑप्शन बी, सिंधु। ऑप्शन सी, सतलुज। एंड ऑप्शन डी, ब्यास। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। नेक्स्ट है 144। प्रकाशीय संचार का क्या लाभ नहीं है? ऑप्शन ए, अधिक बैंड चौड़ाई। ऑप्शन बी, अधिक गति। ऑप्शन सी, कोई विद्युत शोर नहीं। ऑप्शन डी, कोई चुंबकीय शोर नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक गति, हायर स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। यह करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 146। भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 11। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर पर कितना अधिभार अधिरोपित किया गया है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 7.5% एंड ऑप्शन डी 12.5%। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है? ऑप्शन ए, चिल्का। ऑप्शन बी, लोनार। ऑप्शन सी, पुलिकट एंड ऑप्शन डी, सांभर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुलिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2012 एंड ऑप्शन डी 2011। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 150। उस उपग्रहों की पहचान करें जो प्रक्षेपण में असफल रहा हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, INRSS 1H। मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।